जेलसी एक फीमेल को किस हद तक ले जा सकती है, उसको भले-बुरे की बिल्कुल भी पहचान नहीं रहती है जब एक फीमेल जेलस फ़ील करती है। मैं आपको एक केस बताता हूँ, 2-3 साल पहले की बात है। एक मेल और एक फीमेल थे जो आपस में बहुत अच्छे फ्रेंड थे, सिविल सर्विसेज़ की तैयारी कर रहे थे, कंबाइंड स्टडी करते थे। बहुत अच्छे से उनका एक कनेक्शन था, पढ़ाई को लेकर के बहुत अच्छी उनकी केमिस्ट्री थी। 1-2 अटेम्प्ट दिए उन्होंने और फाइनली कुछ ऐसा हुआ कि जो फीमेल थी वो आईपीएस बन गई और जो मेल था वो इस लाइन में आगे नहीं जा पाया। पर वो बाई क्वालिफिकेशन इंजीनियर था, तो उसने अपनी आईटी से रिलेटेड जो है जॉब शुरू कर दी। तो 2 साल पहले ये मेल हमारे पास में आया, तो इसने कहा कि सर, मैंने बहुत ज़िंदगी में मेहनत करी, ठीक है मेरा सिविल सर्विसेज नहीं हुआ और मैंने शादी कर ली और शादी सब ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन मेरी जो वाइफ है वो भी एक आईटी इंजीनियर है। दोनों बहुत अच्छे से हम अपना काम कर रहे थे। स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो गई थी, मैं बहुत अनकंफर्टेबल हो गया था। तो मैं वहाँ पे बैंगलोर में किसी के पास काउंसलिंग के लिए गया, तो उन्होंने कहा कि स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो गई है। कुछ उन्होंने टिप्स दिए और एक ये कहा कि भई आप कहीं से मसाज वगैरह करवाओ थोड़ा-सा, तो स्ट्रेस कम हो जाएगी, कॉर्टिसोल कम हो जाएँगे, एक्टिव लाइफ़ लीड करो, एंडोर्फिन रिलीज़ होंगे एंड आपको लाइफ़ फिर अच्छी लगेगी दोबारा से। क्योंकि मेरी ज़िंदगी कह रहा था कि पटड़ी से ऑलमोस्ट उतर चुकी थी, तो मैंने ये सब एक्टिविटी शुरू कर दी। अनफॉर्च्यूनेटली क्या हुआ कि एक बार जब वो मसाज करवा रहा था, पुलिस की रेड पड़ गई और ये पकड़े गए। अब इसके मन में कुछ ऐसा गलत नहीं था। आप लोग जानते होंगे मसाज पार्लर डिफरेंट किस्म के होते हैं। कुछ मसाज पार्लर ऐसे होते हैं जहाँ पे प्योरली मसाज दी जाती है, जैसे केरला के आयुर्वेदिक सेंटर्स होते हैं और आयुर्वेदिक सेंटर्स होते हैं जहाँ पे प्रॉपर आपका जो भी इशू है उसके हिसाब से आपको ट्रीटमेंट दी जाती है। लेकिन ये किसी ऐसे मसाज पार्लर में चले गए जहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा सर्विसेज दी जाती थी और इसको पता नहीं था और पुलिस की रेड पड़ गई और ये धरे गए। धरे गए तो कुछ सिस्टम इसने ऐसा कर रखा था, इसकी और इसकी वाइफ ने, कि कभी भी हम दोनों को कोई इशू होगा तो हम इस तरीके से बात करेंगे। कुछ उन्होंने अपना मोबाइल पे सिस्टम बना रखा होगा, तो उसने अपनी वाइफ को इमीडिएटली मैसेज कर दिया कि आई एम इन ट्रबल। और समहाउ ही कुड टॉक टू हिज वाइफ, हालांकि टाइम नहीं मिलता है और कहते हैं कि बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ही कम्युनिकेटेड एवरीथिंग कि दैट मैं जहाँ मसाज करवा रहा था वहाँ पुलिस की रेड पड़ गई है और सिचुएशन बहुत अनकंफर्टेबल है। हालांकि आई एम नॉट एट फॉल्ट, आई वाज नॉट इनटू एनीथिंग अनकंफर्टेबल एंड आई डिडंट नो कि आसपास के बाकी रूम्स में क्या चल रहा है। तो नेचुरली इसकी वाइफ बहुत गुस्से में आ गई, बहुत अजीब सी हो गई। उसने सब टेढ़ा-मेढ़ा कहना शुरू कर दिया, मुझे तो पता था तुम अच्छे इंसान नहीं हो, मैं तो कई टाइम से ये सोच रही थी। इस टाइप की उसने बातें करनी शुरू कर दी और ये और ज़्यादा डिप्रेस हो गया। इसको लगा था कि मेरी वाइफ मेरी हेल्प करेगी या कुछ कुछ भी मतलब करेगी, वकील-वकील करेगी या जो भी व्हाटएवर यू आर सपोज्ड टू डू। और वो ऑफ़िस में थी, इसका वर्क फ्रॉम होम था, तो ये इसलिए मसाज के लिए यहाँ पर आया था। तो ये सब जब बातचीत हो गई, उसकी वाइफ ने फ़ोन पटक दिए, तो अब इसकी समझ में नहीं आया कुछ कि मैं क्या करूँ अब। एनी हाउ, जो भी पुलिस का कार्रवाई थी वो सारी कार्रवाई वगैरह हुई, थाने-वाने ले जाए गए कुछ लोग, सब कुछ हुआ। और शाम की उसकी वाइफ जब घर पे आई, तो ये श्रीमान जी घर पे बैठे हुए थे। इसको देख कर के इंस्टेड ऑफ बीइंग हैप्पी कि मेरे हस्बैंड वापस आ गए हैं, इस परेशानी से छूट गए हैं, शी वाज शाउटिंग, तुम कैसे छूट गए? तुम्हें जेल नहीं भेजा? तो इसको बड़ा अजीब सा लगा कि यार ये क्या चक्कर है, मतलब इसको तो खुश होना चाहिए।
कि मैं बिना जेल जाए जो है इस सारे तिकड़म से बाहर निकल करके आ गया। तो कहता सर वो बैठ गई मेरे सामने और अपने तेवर लाके बोलती क्या हुआ, कैसे हुआ, मुझे सब कुछ बताओ। तो कहता मैंने इसको बता दिया कि भाई मैंने तुम्हें फ़ोन किया था और तुम बहुत गुस्से में थी और मुझे लगा नहीं तुम कोई हेल्प करने वाली हो, तो मैंने अपनी फ्रेंड को फ़ोन किया जो आईपीएस है। और क्योंकि आई वाज नॉट एट फॉल्ट ऑल्सो, तो इंस्टेड ऑफ कि पुलिस मुझे तंग करती, कुछ और अजीब सा मेरे साथ करती, तो उसने अपने हिसाब से कुछ किया और 1 घंटे के बाद मुझे वहाँ से छोड़ दिया गया। और नो, कोई मेरे ऊपर चार्ज नहीं लगा, कुछ भी नहीं लगा, एंड आई एम होम। और मुझे लगा था कि तुम्हें खुशी होगी कि मैं मतलब नथिंग वेंट रॉन्ग। और ये सुनते तो ये फीमेल जो है बिल्कुल 7वें आसमान पे चढ़ गई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें अपनी फ्रेंड को, अपनी एक्स को फ़ोन करने में? ठीक है वो आईपीएस बन गई है, कोई फ़र्क पड़ता अगर तुम 10-15 दिन जेल में रह लेते? क्या फ़र्क पड़ जाता? एंड दिस गाय वाज शॉक्ड। कहता सर मेरी वाइफ को कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर मैं बिना किसी जुर्म किए 10-15 दिन जेल में चला जाता। उसको सिर्फ ये बुरा लग रहा था कि मैंने जो है अपनी फ्रेंड को फ़ोन क्यों किया, उससे हेल्प क्यों ली। समझ सकते हो आप? कई बार फीमेल्स अपने इमोशंस को इतना ज़्यादा एग्जैजरेट कर लेती हैं कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो क्या बोल रही हैं, उससे किसका नुकसान होगा, वो भले बुरे की पहचान बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। ओके? मैं आपके मन में कोई डाउट नहीं डाल रहा हूँ, मैं आपको इमोशनली या परेशान करने के लिए ये नहीं बता रहा हूँ। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि मैक्सिमम फीमेल इस हद तक जा सकती हैं। उनको ये चाहिए होता है कि हमारे हिसाब से सब कुछ चले। उस चक्कर में अगर मेरे पार्टनर को सफ़र भी करना पड़े तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मेरी जो दावेदारी है, मेरी जो प्रधानगी है, मेरा जो वर्चस्व है वो बना रहना चाहिए। और कोई फीमेल इसमें एंट्री ना करे, चाहे वो हमारे परिवार का फ़ायदा कर दे। और वो डेली नहीं उससे बात कर रहा था, इमरजेंसी पड़ गई थी, मुसीबत थी। ओके? समय ज़्यादा अच्छा नहीं है, इसीलिए अपनी देखभाल करो, लुक आफ्टर योरसेल्फ। पुराने ज़माने में जिस तरीके से फीमेल्स को ट्रीट किया जाता था, उनकी देखभाल की जाती थी, उनसे सलाह मशवरा किया जाता था, उनको आते ही जो है लॉकर की चाबियाँ पकड़ा दी जाती थी, घर का पूरा सिस्टम पकड़ा दिया जाता था। अब वो समय नहीं रहा है। ओके? और इस बारे में कोई कुछ कर भी नहीं रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहा। सिस्टम में कुछ खामियां हैं, आई डू अंडरस्टैंड। तो इसलिए आप और आपका परिवार अपने बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है। आपको अपना जीने का नज़रिया बदलना पड़ेगा। ओके? मतलब यू हैव नो अदर ऑप्शन देन टू लिव लाइक ए स्ट्रॉन्ग मैन। स्ट्रॉन्ग मैन को फ़र्क नहीं पड़ता है उसकी फीमेल पार्टनर क्या बोलती है, क्या करती है। वो अपने में फोकस रहता है, उसको पता है मुझे ज़िंदगी में ये करना है, ये करना है, ये करना है। वो अपनी एन्जॉयमेंट जो है वो फीमेल के ऊपर बेस करके नहीं चलता है, डिपेंडेंट नहीं होता है। बिकॉज़ जिस दिन फीमेल को ये पता लग जाता है कि इसकी खुशी मेरे ऊपर डिपेंडेंट है, तुम उस दिन गए भैया। ओके? टेक केयर। इट्स योर लाइफ।